प्रिय दर्शकों, आप लोगों ने कुछ बच्चों के नाक से खून गिरते हुए देखा होगा, जिसको हम इपिस्टैक्सिस कहते हैं। इसको हम नोज ब्लीड या नकसीर भी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी नकसीर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिससे ये नकसीर नाम की बीमारी होती है तथा इसका मैनेजमेंट आप कैसे करें और ट्रीटमेंट आप कैसे करें। सबसे पहले हम इस बीमारी के कारणों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि कारणों को ध्यान से देखा जाए तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला लोकल काज और दूसरा सिस्टेमिक काज। यदि लोकल काज के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहली बात आती है कि मुख्य कारण इसका चोट लगना होता है। छोटे छोटे बच्चों को खेलते समय नाक पे चोट लग जाती है, जिसके कारण उनके नाक से खून निकलने लगता है। लेकिन कुछ बच्चों में इन्फेक्शन के कारण ये होता है। कुछ बच्चे नाक में बार बार उंगली करते रहते हैं, जिसके कारण उनको नकसीर हुआ करती है। कुछ बच्चों के नाक में सूखापन पाया जाता है, इस कारण भी नाक से खून आता है। और कुछ बच्चों में ये देखा जाता है कि वो नाक को साफ करते समय बहुत ही जोर लगाते हैं, जिसके कारण नाक से खून आया करता है। अब दूसरा सिस्टेमिक कारण। इसमें सबसे मुख्य कारण जो होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के केस में देखा गया है कि जब कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर काफी ऊंचा पहुंच जाता है तो उस समय उनके नाक से खून आने लगता है। ये भी देखा गया है कि कुछ औरतों में मेंसेस के जगह पे नाक से खून आता है और मेंसेस उस समय नहीं आता। इसको हम वेकेरियस मेंसेस कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया नाम की बीमारी है, ऐसे व्यक्ति में भी नाक से खून आने की संभावना होती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कभी कभी टाइफाइड के मरीज को भी नाक से खून आने लगता है और डेंगू में भी लास्ट स्टेज में नाक से खून निकलने लगता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है और वो खून पतला होने वाली दवाओं का प्रयोग कर रहा है या एंटीकोगुलेंट का प्रयोग कर रहा है, ऐसे व्यक्ति में भी नाक से खून आने की संभावना होती है। यदि किसी व्यक्ति के नाक में खून आ रहा है तो क्या करें? उस समय सबसे पहले आप नाक को पकड़ करके 2 मिनट तक दबाए रखें। उसके बाद उसी के साथ साथ आपको चाहिए कि आप आइस पैक का भी प्रयोग करें। ऐसा करने से नाक से खून आना रुक जाता है। ये बीमारी आपको बार बार न हो, इसके लिए मैं आपको कुछ इलाज बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कारण यदि आपको पकड़ में आ जाता है तो उस कारण के हिसाब से आप इलाज कीजिए। जैसे यदि मान लीजिए किसी को टाइफाइड फीवर है तो उसका टाइफाइड फीवर का इलाज कीजिए। किसी को डेंगू है तो डेंगू का इलाज कीजिए। किसी को यदि हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया का इलाज कीजिए। यदि किसी औरत में मेंसेस गड़बड़ है तो उसके मेंसेस का इलाज कीजिए। लेकिन यदि मान लीजिए कोई भी कारण नहीं मिलता है और इंजरी के कारण नाक से खून निकल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले आर्निका 30 नाम की दवा 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को देना चाहिए। कभी कभी ये देखा गया है कि कोई भी कारण नहीं मिलता है और फिर भी नाक से खून गिरता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि नेट्रियम नाइट्रिकम 30 और फास्फोरस 30 नाम की दवा का प्रयोग वो करें। नेट्रियम नाइट्रिकम 30 को 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लें, जबकि फास्फोरस को 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात को लें। इस तरह से यदि इन दवाओं को अल्टरनेट रूप में आप लेते हैं तो ये देखा गया है कि यह नकसीर नाम की बीमारी पूर्णतया
ठीक हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस समय आपके नाक से ब्लड बाहर निकल रहा हो, उस समय थोड़े से कॉटन में साइनोडान क्यू लेकर के उस नाक पे लगा लें। इससे ये होगा कि जो रक्त स्त्राव हो रहा है वह तुरंत रुक जाएगा और बार बार इस तरह का रक्तस्राव नहीं होगा। नेट्रम नाइट्रिकम एक बहुत ही अच्छी दवा है नोज ब्लीड के लिए और इसका प्रयोग हमने काफी मरीजों में किया है तथा इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।